हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम वैकेशन को। और ये प्रॉब्लम अभी बहुत रिसेंटली ZCO 2022 में आई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेन प्रीरिक्विजिट चीज़ है दैट इज़ टू डी प्रीफिक्स। एंड अगर तुमको कोई आइडिया नहीं है कि प्रीफिक्स क्या होता है तो एट फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग द व्हाट इज़ प्रीफिक्स। एंड आफ्टर दैट विल बी सीइंग कि इस प्रॉब्लम में हम टू डी प्रीफिक्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड एट लास्ट विल बी सीइंग द C++ कोड इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम रीड कर लेना, मैं तुमको ब्रीफली बता देता हूँ कि प्रॉब्लम में करना क्या है, क्या गिवन है हमको। हमें ग्रिड गिवन होगी n/m साइज़ की, n रोज़ होगी और m कॉलम्स होंगे। और हर एक जो सेल है ग्रिड का, हर एक जो स्क्वायर है ग्रिड का, वो या तो ज़ीरो होगा या फिर वन होगा। उसकी या तो कॉस्ट ज़ीरो होगी या फिर वन होगी। तो फिर जो हमारा शेफ़ है, ही इज़ गोइंग ऑन अ वेकेशंस फॉर क्यू डेज़। तो हम क्यू डेज़ कह सकते हैं, फिर क्यू क्वेरीज भी कह सकते हैं। और एक हर एक दिन ही विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग स्क्वायर अप टिल एन एंडिंग स्क्वायर। तो लेट्स से A, B से ही विल बी गोइंग अप टिल C, D। और ये A, B, C एंड D विल बी गिवन। सो लेट्स से द वैल्यू ऑफ A, B इज़ लेट्स से 1, 2। और लेट्स से द वैल्यू ऑफ C, D इज़ 2, 4। तो शेफ़ जो है वो हमारा 1, 2 स्क्वायर से 2, 4 स्क्वायर पे जा रहा होगा। तो ट्रिप पे जा रहा होगा और ट्रिप की कॉस्ट इन्होंने क्या दिया है हमको, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स जो भी शेफ़ के ट्रिप में आएंगे। तो जो भी मतलब पाथ चूज़ करेगा उस ट्रिप में आएंगे। लेट से 1, 2 से 2, 4 पे जा रहे हैं तो एक ही पाथ पॉसिबल है। और इस पाथ के अंदर सारे के सारे वंस हैं। तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी इस ट्रिप की, पर्टिकुलरली वन। लेट से अगर सेकंड क्वेरी में हमको गिवन है 1, 1 से हमको जाना है 5, 4 तक। लेट से 5, 4 तक जाना है। तो देर आर मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल, बहुत सारे पाथ्स पॉसिबल है 1, 1 से 5, 4 तक जाने के। और एक और कंडीशन गिवन है हमको इस प्रॉब्लम में, एंड दैट इज़ कि हम लेट से x, y स्क्वायर पे गिवन है। तो हम इस स्क्वायर से या तो सिर्फ और सिर्फ राइट में जा सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड जा सकते हैं। लेट से अगर हम x, y पे हैं तो या तो हम x+1, y पे जा सकते हैं या फिर हम x, में y+1 स्क्वायर पे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शंस में हम मूव कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमको थर्ड क्वेरी में गिवन है 3, 1 से 4, 4 तक। अगेन देर आर मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल इस वाले स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर तक जाने के। तो हमको जो फाइंड करना है दैट इज़ द मिनिमम पाथ पॉसिबल, मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल ऑफ दिस ग्रिड। लेट्स से कि शेफ़ कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और एनी पाथ। तो हमको मिनिमम फाइंड करना है इन सारे पॉसिबल पाथ्स में से। मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंस्टेड ऑफ जस्ट चेकिंग ऑल द पाथ्स हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि लेट से ये स्टार्टिंग स्क्वायर है ये वाला, एंड दिस इज़ द एंडिंग स्क्वायर। तो एक ये वाली ग्रिड फॉर्म, एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग स्क्वायर से। तो अगर इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी ज़ीरो प्रेजेंट है तो हम उस ज़ीरो से चले जाएंगे। और उस ज़ीरो के पास से जाएंगे तो जो हमारी कॉस्ट है दैट विल कम आउट टू बी ज़ीरो, क्योंकि हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है उस ग्रिड के अंदर, उस रेक्टेंगल के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग स्क्वायर से बन रहा है, विल बी प्रिंटिंग वन, क्योंकि उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होंगे ज़ीरो के अलावा वो सारे वन होंगे। और वन पे हम जितनी मर्जी बार वन को मल्टीप्लाई कर दें एट लास्ट हमको वन ही मिलेगा। जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी ऑलवेज वन। आई गेस द प्रॉब्लम इज़ क्लियर। तो अब हम फटाफट से एक सैम्पल टेस्ट केस देख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट विल बी सीइंग द अप्रोच। तो फिर हमको जो फर्स्ट सैम्पल टेस्ट केस गिवन है इसके अंदर द वैल्यू ऑफ n इज़ 5 एंड m की वैल्यू 4 है। ये वही सेम ग्रिड है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी। एंड ये 10 क्वेरीज हमको गिवन है। फर्स्ट क्वेरी में हमको 2, 2 से शेफ़ जो है 5, 3 पे जा रहा है। तो 2, 2 से 5, 3 पे जा रहा है। तो ये जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है हम इसमें देख सकते हैं कि देयर इज़ नो ज़ीरो। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी कम आउट टू बी बेसिकली वन। 1, 4 से हम 5, 4 पे जा रहे हैं। तो 1, 4 से 5, 4 पे। अगेन जो ज़ीरो आ रहा है, जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है इसके अंदर, तो जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हम 1, 1 से 5, 4 पे जा रहे हैं। तो 1, 1 से जस्ट अ सेकेंड आई गेस, हाँ। तो अगर हम 1, 1 से 5, 4 पे जा रहे हैं तो जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर ज़ीरो है कोई ना कोई, बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं। बट अगर एक भी ज़ीरो होगा तो कॉस्ट ज़ीरो आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट। तो हम ज़ीरो प्रिंट कर सकते हैं सिंपली। 1, 1 से 5, 1 पे जा रहा है। तो 1, 1 से 5, 1। तो अगेन ज़ीरो प्रेजेंट है हमारी ट्रिप में। तो हम सिंपली ज़ीरो प्रिंट कर सकते हैं एंड विल बी जस्ट डूइंग द सेम फॉर ऑल अदर क्वेरीज। यही है सिंपल टेस्ट केस में तो बेसिकली आई गेस। तो अब हम अप्रोच देखते हैं।
सो जो फर्स्ट अप्रोच हमारे माइंड में आएंगी दैट विल बी कि हम ABCD का इनपुट ले लें हर एक क्वेरी के लिए, और जो फर्स्ट स्क्वायर है वहाँ से एंडिंग स्क्वायर तक लेके जो भी रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर एक लूप चला दें, और लूप में चेक कर लें कि क्या कोई भी जो एलिमेंट है, क्या कोई भी जो स्क्वायर है वो ज़ीरो के इक्वल है, और अगर ज़ीरो के इक्वल है तो ज़ीरो प्रिंट करके वहीं से रिटर्न कर जाए, वरना वन प्रिंट कर दे सिंपली। तो एक बार इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। सो इसमें मैंने n, m का इनपुट ले लिया यहाँ पे, और इनपुट लेने के बाद मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं VI एक मैक्रोज है, सो ये कंफ्यूज मत होना, वेक्टर ऑफ इंट का और VI वेक्टर ऑफ इंट का मैक्रो है। सो वेक्टर ऑफ इंट मैंने क्रिएट कर लिया एरे n+1 साइज़ का। मैंने n+1 साइज़ का क्रिएट किया है क्योंकि इस प्रॉब्लम में बेसिकली वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मेरे को आगे जाके -1 ना करना पड़े, इसीलिए मैंने सिंपली +1 का क्रिएट कर लिया। और मैंने i=1 से लेके i=n तक का एक लूप चला दिया, उसके अंदर एक j=1 से j=m का लूप चला दिया, और एरे का इनपुट ले लिया। उसके बाद क्वेरी का इनपुट ले लिया, एंड उसके बाद हर एक क्वेरी के लिए मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्यूशन, उसके अंदर एरे पास कर दिया हमारा। उसके बाद एरे के अंदर मैंने ABCD का इनपुट ले लिया, और i=a से <= c का एक लूप चला दिया, उसके अंदर b से लेके <= d का लूप चला दिया, और उसके अंदर चेक कर लिया कि क्या जो एरे ऑफ ij है वो ज़ीरो के इक्वल है, और है तो ज़ीरो प्रिंट कर दिया, और वहीं से रिटर्न कर दिया, वरना वन प्रिंट कर दिया। और ये रिटर्न प्रिंट कर दिया इसीलिए जो ज़ीरो है ये वापस से ज़ीरो अगर प्रिंट हो चुका है उसके बाद वापस से वन प्रिंट नहीं होगा। सो ये बेसिकली कोड है, इसको रन करके देख लेते हैं तो हमें ये आंसर मिल रहा है, एकदम सही आंसर है। तो अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सो इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस में हमारा n×m 2×10⁵ हो सकता है, और क्यू की वैल्यू 2×10⁵ है। तो वर्स्ट केस में हमको हर एक क्वेरी के अंदर जो स्टार्टिंग स्क्वायर है वो 1,1 और एंडिंग स्क्वायर n, दे दे। तो 1,1 ये हो गया स्टार्टिंग स्क्वायर हर एक क्वेरी के लिए, और n, लेट से हो गया एंडिंग स्क्वायर हर एक क्वेरी के लिए। तो अगर ये दोनों के दोनों हैं तो हम nm टाइम्स वो लूप चला रहे होंगे, हमारा जो लूप होगा तो nm टाइम्स लूप चल रहा होगा, और क्यू टाइम्स चल रहा होगा, क्यू क्वेरीज है। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी दैट विल कम आउट टू बी nm क्यू। तो nm क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 2×10⁵ इंटू 2×10⁵। सो इट इज़ इक्वल टू बेसिकली 4×10⁻10, और हम एक सेकंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻7 ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा को एक TLE मिल जाएगा। तो हम एक एफिशिएंट अप्रोच देखते हैं। तो फिर क्योंकि हम प्रीफिक्स का यूज़ कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकंड अप्रोच में, तो मैं पहले बता देता हूँ कि प्रीफिक्स होता क्या है। सो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम में लेट्स से हमको 3, 2, 8, 1, 9, 11 या फिर कोई भी एक एरे गिवन है n साइज़ का। सिंपली एक n साइज़ का हमको एक एरे गिवन है, तो हमको क्या करना है वैसे, और हमको क्यू क्वेरीज गिवन है, और एक हर एक क्वेरी में हमको 2 इंटीजर्स गिवन है, लेट्स से a, b। एंड हमको क्या बताना है उस एरे के अंदर एथ इंडेक्स से लेके बीथ इंडेक्स तक का सम बताना है हर एक क्वेरी के लिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हर एक क्वेरी के लिए a, b का इनपुट ले लिया और a से लेके b तक का लूप चला दिया और काउंट कर लिया सम को और प्रिंट कर दिया। बट अगेन आई गेस ये सिमिलर सी चीज़ लग रही है दोनों प्रॉब्लम्स में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एरे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स कॉल दिस एज प्रीफिक्स एरे। सो इस एरे के अंदर हम हर एक इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे, उस इंडेक्स तक का सम 0,0 से लेके। तो यहाँ पे स्टोर होगा 3, यहाँ पे स्टोर होगा 0th इंडेक्स से लेके यहाँ तक का सम, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 5। यहाँ पे स्टोर होगा 0th इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक का सम, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 13। यहाँ पे स्टोर होगा 0th इंडेक्स से लेके यहाँ तक का सम, दैट इज़ गोइंग टू बी 14। यहाँ पे स्टोर होगा 23, और ये 23 हम स्टोर कैसे करेंगे, ये 9 प्लस में ये वाला 14, 23। सो यहाँ पे ये 23 प्लस में ये वाला 11, सो इट विल बी 34। सो हमने ये स्टोर कर लिया। अब हमको क्या बताना है, लेट्स से किसी भी क्वेरी के लिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ये, तो हमको लेट्स से बताना है कि हमको 2 से 6 तक का सम बताना है। सो हम सिंपली कैसे बता सकते हैं, 6 पे कितना सम है 34, और 2 तक कितना सम था 5, तो 5 से पहले कितना सम था 3, तो 34 माइनस में 3 दैट विल बी 31। कैलकुलेट करके देखें नॉर्मली मैनुअली, तो 2 + 8 10 + 1 11 + 9 20 + 11 31, सो दैट इज़ कमिंग सेम। सो लेट्स से कि कोई और क्वेरी देख लेते हैं। तो लेट्स से हमको बताना है सम फ्रॉम 1 से लेके 5 तक का सम बताना है, तो 1 से लेके 5 तक का। तो 5 तक सम कितना है 23,
और 1 से पहले कितना था, यहाँ पे तो 0 था, कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो 23 माइनस 0 इज़ 23। तो 5 तक का सम कितना हो जाएगा 23, और सिंपली 23 को प्रिंट कर देंगे। सो ये होता है प्रीफिक्स मेनली। एंड अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम 2D प्रीफिक्स का कैसे यूज़ करेंगे। सो मेन अप्रोच में लेट्स से कि हमारे पास एक मेन एरे होगा और एक प्रीफिक्स एरे होगा। तो प्रीफिक्स एरे में हम क्या स्टोर कर रहे होंगे, हर एक इंडेक्स पे, हर एक एलिमेंट पे हम इस एलिमेंट पे स्टोर कर रहे होंगे कि इस एलिमेंट तक कितने ज़ीरोज़ आ चुके हैं, इस रीजन में कितने ज़ीरोज़ हैं। हम और किस इंडेक्स पे, लेट्स से इस इंडेक्स पे क्या स्टोर कर रहे होंगे कि इस रीजन में कितने ज़ीरोज़ हैं। हम इस रीजन पे, इस एलिमेंट पे क्या स्टोर कर रहे होंगे कि इस रीजन में कितने ज़ीरोज़ हैं। और हमको स्टोर कैसे करेंगे, क्या हम जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या अगेन लूप चलाएंगे यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाएंगे, फिर यहाँ पे आ गए तो अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो अगेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टोर कैसे करेंगे, सो लेट्स सी की स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो जीरो रो में तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो रो तो है ही नहीं हमारे मेन एरे के अंदर, क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग गिवन है हमको, तो यहाँ पे तो इसको हम सिंपली जीरो से फिल कर सकते हैं। और जीरोथ कॉलम में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, अगेन जीरो। तो एक बार हम इसको फिल करना शुरू कर देते हैं, लेटर विल बी डेवलपिंग अ लॉजिक। सो लेट्स से कि 1,1 तक कितने जीरोज है, कोई जीरो है ही नहीं, तो जीरो अगेन। अच्छा 1,2 तक एक जीरो है, सो 1 जीरो। 3,1 तक अगेन एक जीरो है इतने रीजन में, सो विल बी जस्ट एडिंग 1। एंड 1,4 तक अगेन देयर इज़ ओनली 1 जीरो। 2,1 तक कितने जीरोज है, कोई जीरो है ही नहीं, तो जीरो अगेन। एंड आफ्टर दैट 2,2 तक कितने ज़ीरोज़ है। सो यहाँ से हम एक डेवलप करना शुरू करते हैं लॉजिक को। सो हमारे पास इस इंडेक्स पे स्टोर है कि इस रीजन में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, और इस वाले इंडेक्स पे स्टोर्ड है कि इस रीजन में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, और इस वाले पे स्टोर्ड है कि इस रीजन में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो स्टोर्ड है। सो लेट्स से कि हमें पता है, तो हम इसको प्लस ये वाला रीजन ऐड कर दें, प्लस ये वाला रीजन भी ऐड कर दें, तो हमको मिल जाएगा। और प्लस में अगर ये खुद भी जीरो है तो प्लस वन ऐड कर देंगे, वरना ऐड नहीं करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट तक कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। सो हाउ कैन वी डू इज लाइक कि हम x कोमा वाई इंडेक्स पे हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर वन ऐड करेंगे, अगर जो है एरे ऑफ x कोमा वाई किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, तो हम वन ऐड कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। उसमें ऐड क्या करेंगे हम, x-1 तक कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, उसमें क्या ऐड करेंगे, x में y-1 तक कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। और उसमें हमको एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा कि x-1 y-1 तक कितने ज़ीरोज़ हैं। हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक लेट से हमने ऐड कर दिया ये वाला रीजन, फिर यहाँ पे ये वाला में ऐड किया, तब हमने ये वाला रीजन ऐड कर दिया। बट हम ध्यान से देखें तो हम इस वाले रीजन को दो बार ऐड कर चुके हैं, तो हम दो बार ऐड कर चुके हैं, तो हमको एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस भी कर रहे होंगे। और ऐसे ही हम हमारे पूरे के पूरे प्रीफिक्स एरे को फिल कर देंगे। सो इसको एक बार थोड़ा बहुत और फिल करके देखते हैं इस वाले लॉजिक से। सो यहाँ तक ज़ीरो आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़ीरो। सो 2,2 तक कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, क्या ये एक ज़ीरो है, 2,2 नहीं है, तो यहाँ तक कितने ज़ीरोज़ है, 1 प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो, सो इट विल गिव अस 1। अच्छा 2,3 तक कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, क्या 2,3 ज़ीरो है खुद एक, नहीं है, तो यहाँ तक कितने ज़ीरोज़ है, 1 प्लस 1 माइनस 1, सो इट विल गिव अस 1। और 2,4 तक कितने ज़ीरोज़ है, 1 प्लस 1 माइनस 1, विच विल गिव अस 1। एंड वी आर नॉट एडिंग 1 बिकॉज इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, 2,4 इटसेल्फ इज़ नॉट अ ज़ीरो। तो अब 3,1 तक कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3,1 खुद एक ज़ीरो है, हाँ है 1, प्लस में यहाँ तक कितने ज़ीरो है, ज़ीरो, यहाँ तक ज़ीरो, यहाँ पे माइनस ज़ीरो, तो इट विल गिव अस 1 ओनली, सो वी कैन राइट 1। 3,2 तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, 3,2 तक, यहाँ पे तक कितने ज़ीरोज़ थे, 1, यहाँ तक 1, और यहाँ पे ज़ीरो, तो 1 प्लस 1 माइनस ज़ीरो 2। और हम 1 ऐड करेंगे कि क्या 3,2 है ज़ीरो, नहीं है, तो 1 ऐड नहीं करेंगे, तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा 2। 3,3 तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, क्या 3,3 खुद एक ज़ीरो है, नहीं है, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2। और यहाँ पे 3,4 तक कितने होंगे, क्या 3,4 खुद एक ज़ीरो है, नहीं है, 3,4 तक कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2। सो ऐसे ही हम पूरे प्रीफिक्स एरे को फिल कर देंगे। सो लेट मी जस्ट क्विकली फिल इट अप 1।
So we have just filled the array basically. Yes, so this will become our prefix array after filling it up. So once we have just got our prefix array, we have filled it up, तो उसके बाद हम ओवन टाइम के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा काउंट ऑफ जीरोज़ है एक स्क्वायर से लेके दूसरे स्क्वायर तक, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट. तो लेट से हमको फाइंड करना है 1,2 से लेके 4,4 तक. सो 1,2 का है हमारा, हेयर इज आर 1,2 एंड 4,4 यहाँ पे हमारा 4,4 है. तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1,1 से 4,4 तक है या नहीं. तो हमें इस रीजन में फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, है ना. इस रीजन में फाइंड करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर्ड है कि इस रीजन में कितने हैं, ये स्टोर्ड है ना. तो 4,4 तक जितने ज़ीरो स्टोर्ड है 4,4 तक माइनस में इस वाले इंडेक्स तक कितने स्टोर्ड है, यहाँ तक इतने स्टोर्ड है. तो माइनस में 0,4 और उसमें क्या माइनस कर सकते हैं कि मेरे पास इस वाले इंडेक्स तक कितने स्टोर्ड है 4,1 तक. तो माइनस में 4,1 तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरो स्टोर्ड है, और उसके बाद हम प्लस कर देंगे यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि हम इस वाले एरिया को, इस वाले रीजन को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके होंगे. तो यहाँ तक क्या हो जाएगा बेसिकली 0,1. तो 0,1 तक कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हम सब ऐड कर देंगे वापसी. सो इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास इतने रीजन में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो स्टोर्ड है 4,4 में स्टोर्ड है ना. उसके बाद मेरे को पता है इस वाले रीजन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ तक मेरे को पता ही नहीं करना कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं. तो इस वाले रीजन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. उसके अलावा मैंने इस वाले रीजन को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया. इस वाले तक मेरे को पता था कितने ज़ीरोज़ हैं, इस वाले रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट मैं इस वाले रीजन को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, इस वाले रीजन को एक बार ये पिंक वाले में, एक बार ये वाइट वाले में. सो इसको वाले रीजन को मैंने ऐड कर दिया सिंपली. बस ऐसे करके अगर इसका जो काउंट है दैट इज़ कमिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, तो विल बी प्रिंटिंग द ज़ीरो एज द आंसर, एल्स विल बी प्रिंटिंग द आंसर एज 1. एंड इसके एक बार हम जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि क्या बनेगी a, b, c, d के लिए. सो लेट्स से हमारे पास एक ये वाला जो फर्स्ट स्टार्टिंग सेल है ये a, b है, और जो एंडिंग सेल है लेट्स से दैट इज c, d. तो हम क्या कर रहे होंगे c, d तक कितने काउंट हैं वो माइनस में ये वाला सेल कर रहे थे. तो इसका इंडेक्स क्या है a-1, d. तो a-1 कोमा में d, माइनस में क्या कर रहे थे हम ये वाला. तो इस वाले का जो इंडाइसिस है वो क्या है, दैट इज सिंपली द c कोमा में b-1. तो माइनस कर रहे होंगे हम c कोमा b-1. उसमें ऐड क्या कर रहे होंगे हम, इसमें व्हाट वी वर एडिंग a-1, b-1. यहाँ तक क्या है इसका बेसिकली ये a, b है. तो ये क्या हो गया a-1, b-1. तो प्लस में क्या कर रहे होंगे a-1, b-1 तक द काउंट ऑफ ज़ीरोज़. सो ऐसे करके अगर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रही है तो हम 0 प्रिंट कर देंगे, वरना हम 1 प्रिंट कर देंगे सिंपली. एंड ये है हमारी मेन अप्रोच. आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इस अप्रोच की फटाफट से. सो नाउ लेट्स राइट द मेन अप्रोच. तो इसमें मैंने ये 2 मैक्रोस डिफाइन कर रखे हैं, वेक्टर ऑफ इंट और वेक्टर ऑफ इंट के. तो अगर कोई वी आई या फिर वी आई दिखे तो समझ जाना एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सबसे पहले हम n का इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम हमारे एरे का इनपुट ले लेंगे. तो मैं अगेन 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए वही यूज़ कर रहा हूँ, +1 लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि मेरे को केसेस हैंडल ना करने पड़े बहुत सारे. और 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n का लूप. उसके बाद अंदर एक j से लेके लेस देन इक्वल टू m का लूप. उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया एरे का, एरे के अंदर एरे ऑफ ij का. मैंने एक और एरे क्रिएट कर लिया प्रीफिक्स एरे n+1 कोमा अगेन m+1 साइज़ का. इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया एरे को. और हर एक के लिए i इक्वल टू सबसे पहले प्रीफिक्स एरे को फिल कर लेते हैं. सो i++ एंड फॉर इंट j इक्वल टू 1 and j is less than equal to m j++. And now we will be adding in the prefix of I comma j. If array of I comma j is equal to a 0, so we'll be adding 1, else we'll be adding nothing. And then we'll be adding prefix of
I comma j, I minus 1 comma j, and then we'll be adding prefix of I comma j minus 1, and then we'll be subtracting prefix of I minus 1 comma j minus 1, and like this we'll be just filling up our prefix table. And here this expression will return 1 if the value of array of I comma j is equal to 0. So we'll be adding 1, and this expression will return 0 if the value of array of I comma j is not equal to a 0. So now we will just take in the input of the queries, and for each query we'll just run a loop while q minus minus. So this while loop will break when the value of q will become 0. So now for each query we'll be taking in the input of a, b, c and d, and after that once we have taken the input we'll be checking if, or let's say we just store the count of zeros in this variable count, and here we'll be storing the count as the in prefix of c a minus 1 comma d minus we'll be just doing it like this, prefix of c comma d माइनस में द प्रीफिक्स ऑफ a माइनस 1 कोमा डी, एंड उसमें हम ऐड कर देंगे प्रीफिक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ c कोमा b माइनस 1, और इसमें हम अगेन ऐड कर देंगे प्रीफिक्स ऑफ a माइनस 1 कोमा में b माइनस 1, एंड इफ दिस काउंट इज ग्रेटर देन 0 then we'll print 0, else we'll print 1, and I guess this should work. Yes, we are getting the same answer. So our approach is working pretty fine. Now let us just run this approach on the CodeChef platform. Now I have pasted the code over here, and let's just submit it and check if it works or not. So yes, we have got an AC now, so this means that our approach is working fine. So now let us calculate the time complexity of this approach. So we are running an big O Q loop over here. So big O of Q loop, and we are running an big O of NM loop over here. So it and big O of N plus M loop, N into M loop. So if we see the order of our the time complexity, then that will come out to be order of Q or the order of NM, because NM and Q is equal, so we can say any of these is the time complexity basically. So this was all about this video, and if you liked my explanation, do not forget to hit the subscribe button and hit the like button. Thank you very much.